हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो टॉपर सपोर्ट आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 90% क्वेश्चन पक्का है। इससे जो हमारे चैनल में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप भी 2023 का टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितना भी क्वेश्चन आउट होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी द राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका राइट आंसर होगा बी, पठान राजवंश में। पठान राजवंश में कवि रसखान उत्पन्न हुए थे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति है ऑप्शन डी, यानी कि ढहते विश्वास की। हमारा राइट ऑप्शन होगा ढहते विश्वास की। यह क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी, कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलों का अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। राइट आंसर है। उदय शब्द का विशेषण है, तो उदय शब्द का विशेषण हमारा हो गया ऑप्शन डी, द उदित। ठीक है। 8 नंबर, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का उदाहरण। तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण में देखेंगे सरल वाक्य है उसका उदाहरण। देखिए दोस्तों, इसमें हम सब आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हम चाहते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाए, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, हम वही देने का कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया कर आप सभी क्वेश्चन को देखें और शुरू से अंत तक बने रहिए और समझिए। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आटा शब्द है, आटा शब्द क्या है? तो आटा शब्द एक पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग शब्द है आटा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरा शब्द है, पिंजरा शब्द क्या है? तो पिंजरा शब्द हमारा तद्भव शब्द है, पिंजरा तद्भव है। बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती, किस भाषा से है? उड़िया भाषा से है। 12 नंबर है, अमड़ाई का कुआं कहाँ है? अमड़ाई का कुआं शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा खेत में, कहाँ है? तो अमड़ाई का कुआं रास्ते में है। सातकोरा होता कथाकार है, सातकोरा होता कथाकार क्या है? तो ये हमको बताना है। तो सातकोरा होता कथाकार एक उड़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय हृदय की शिक्षा से, हृदय की शिक्षा। ये हमारा ऑप्शन होगा, हृदय की शिक्षा से है। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? तो आंसर होगा 27, 28, 29, 30। अब बताइए कितने दिनों की रचना की है? तो मेरा राइट आंसर होगा आंसर होगा 27। 16वां क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, राजस्थानी आंसर। पापाती को कौन सा रोग था? तो पापाती को कौन सा था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिनजाइटिस, क्या था? तो मेनिनजाइटिस था।
अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वीरेंद्र डंगवाल को दुष्टक में शिष्टा के लिए अकादमी पुरस्कार मिला है, दुष्टक में शिष्टा के लिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? इसका आंसर होगा बी, भीमराव अंबेडकर पर आधारित है। 20वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप हमारा होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था, सही आंसर है। विष के दांत कैसी कहानी है? तो बताइए, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है? कैसी कहानी है? विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो इसका राइट ऑप्शन डी। प्रत्नमानव का अर्थ है, प्रत्नमानव का अर्थ प्राचीन मानव है, प्रत्नमानव का अर्थ है प्राचीन मानव। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद की रचना है, दोहा कोश सरहपाद की रचना है। वेतमा कहाँ है? तो वेतमा पटना के पास है, वेतमा पटना के पास है, राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर एक क्या था? नाटककार था, कहानीकार था, उपन्यासकार था या निबंधकार था? क्या था? शेक्सपियर एक नाटककार था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चौसठ ईस्वी राइट ऑप्शन। सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान की रचना है, नाम से ही पता चल रहा है सुजान रस खान है, सुजान रस खान की रचना है। अगला हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो खाने के लिए मछली लेकर भागा। अगला हमारा 31वां क्वेश्चन है, सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना एक नर्तकी थी। टॉल्स्टाय कौन थे? टॉल्स्टाय क्या थे? रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे टॉल्स्टाय। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, नानकाना साहब आंसर हो जाएगा। रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास गुरु नानक जी की कृति है। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू वाड़िए? ये किसने कहा था बताइए? तो ये इसका हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में अलंकार है रूपक अलंकार, आंसर सी। प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन भरतेंदु युग के कवि थे, प्रेमधन जो थे यह भरतेंदु युग के कवि थे। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? प्रेमधन ने रसिक समाज की रचना की। हमारा 40वां क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमधन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी सही है। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? अगला क्वेश्चन 42 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ में, गांव में या नदी में? तो गांव में ही निवास करती हैं। अज्ञेय के नाम से हिंदू साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय के नाम से हिंदू साहित्य में प्रगतिवाद है या छायावाद है या प्रयोगवाद है या हालावाद है? कौन सा वाद है? राइट ऑप्शन होगा
प्रयोगवाद है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण एक रहस्यवादी कवि हैं। वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? वीरेन डंगवाल जो है वो रहस्यवादी विचारधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 40 नंबर। कपट। कपट कपट पुल्लिंग है। सुंदरता, सुंदरता है, अंत में आ लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग होगा। मूर्खता आ लगा हुआ है भी स्त्रीलिंग हुआ। निंद्रा में भी अंत में आ लगा हुआ है तो भी स्त्रीलिंग हुआ, यानी कि कपट ही एक पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वाचक नहीं है, यानी कि वो बहुवाचक है? तो समाचार, आग, हवा, वर्षा, कौन सा है? तो समाचार। 48 का है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ हमें बताइए क्या होता है? वचन में कहना, कितने वचन है, संख्या, वचन मतलब बताना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है वचन का अर्थ जो ऊपर में है सभी। जहाँ कर्ता स्वयं काम को न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो वहाँ प्रेरणा देता है ना, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आइए दोस्तों, हमारा 50वां क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है या समापी क्रिया का उदाहरण है? असमापी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, बताइए किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह असमापी क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों आज मैंने 50 क्वेश्चन किया है और अगले 50 क्वेश्चन को मैं कल डील करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 एग्जाम में जरूर आएंगे। आप लिख के गारंटी के साथ रख लीजिए कि इसमें से 100 क्वेश्चन जो हिंदी के मैंने दिया है ये बहुत ही मेहनत से लाया है मैंने, और इस 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और यही क्वेश्चन आएंगे बस। धन्यवाद दोस्तों।